और भारत का विरोध करते करते खुद की सियासत बर्बाद कर बैठे जस्टिन ट्रूडो को एक और बड़ा झटका लगा है। ट्रूडो के मुल्क कनाडा की एक सरकारी रिपोर्ट में ही ट्रूडो को झूठा बताया गया। रिपोर्ट ने ट्रूडो के आतंकी निज्जर को लेकर भारत पर लगाए गए आरोपों को भी झूठ का पुलिंदा बता दिया है। रिपोर्ट देखिए। भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा वार करने वाले जस्टिन ट्रूडो के झूठ का गुब्बारा खुद उनके ही देश कनाडा में फट गया है। कनाडा सरकार के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने खालिस्तानी आतंकी निज्जर के हत्या के मामले में भारत के किसी भी तरह के कनेक्शन होने से साफ इनकार कर दिया है। रिपोर्ट के अनुसार इस केस में भारत के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला है, जबकि ट्रूडो इसी झूठ के सहारे दुनिया के सामने भारत के खिलाफ आग उगल रहे थे। मतलब कनाडा की सरकारी एजेंसियों ने ही ट्रूडो की पोल खोलकर घर में ही उनकी बेइज्जती कर दी। दरअसल कनाडा सरकार के केंद्रीय जांच आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की है। संघीय चुनावी प्रक्रियाओं और लोकतांत्रिक संस्थाओं में विदेशी हस्तक्षेप की सार्वजनिक जांच नाम से एक रिपोर्ट में ट्रूडो के काले कारनामों का पूरा कच्चा चिट्ठा भरा हुआ है। इसी रिपोर्ट को जारी करते हुए कनाडा की जांच आयुक्त मैरी जोसे हॉग ने साफ किया है कि भारत सरकार का निज्जर मर्डर केस से कोई संबंध नहीं है। रिपोर्ट के अनुसार निज्जर मर्डर केस के पीछे क्रिमिनल गैंग का हाथ था। हत्या में भारत का हाथ होने का कोई सबूत नहीं मिला। जांच एजेंसियों को कोई भी विदेशी कनेक्शन नहीं मिला। कनाडाई एजेंसियों ने इस बात की जानकारी ट्रूडो को भी दी थी, लेकिन जानकारी के बाद भी ट्रूडो सार्वजनिक मंचों से झूठ बोलते रहे। लोगों और संसद को गलत जानकारी देने के पीछे ट्रूडो का राजनीतिक और निजी स्वार्थ संभव है। अभी हाल में रिपोर्ट आई है कैनेडियन कमीशन की, जो कि निज्जर की हत्या की छानबीन कर रहा था। उन्होंने शब्द इस्तेमाल किए हैं कि नो डेफिनेट लिंकेज, कि कोई मतलब पक्के तौर पे ऐसा कोई सुराग नहीं मिला जो किसी बाहरी देश को इस हत्या के साथ जोड़ता हो। और ये सारा पॉलिटिकल इंस्पायर्ड था ट्रूडो का अपने ही देश में अपने सर्वाइवल के लिए। आपको बता दें कि कनाडा में खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की जून 2023 में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने इसके पीछे भारतीय एजेंसियों का हाथ बताते हुए लगातार प्रोपेगेंडा चलाया था। ट्रूडो के इस मुहिम का असर भारत और कनाडा के रिश्तों पर भी पड़ने लगा। यहाँ तक कि कनाडा में तैनात 6 भारतीय राजनयिकों को निकालने का आदेश जारी कर दिया गया, जिसके जवाब में भारत ने भी कनाडा के टॉप 6 कनाडाई राजनयिकों को देश से निकाल दिया था। हालांकि भारत भी सार्वजनिक मंचों से ट्रूडो के इस सच का मुंहतोड़ जवाब देता रहा। भारत ने निज्जर को लेकर ट्रूडो के आरोपों को पूरी तरह से झूठ का पुलिंदा बताया। कुछ जानकारों का मानना है कि ट्रूडो की इस पूरी साजिश के पीछे डीप स्टेट के होने की आशंका है। भारत ने कई बार ट्रूडो सरकार से आरोपों का सबूत मांगा, लेकिन ट्रूडो कभी भी कोई सबूत सार्वजनिक नहीं कर पाए। सबूत देने की बजाय सिर्फ आरोपों को ही दोहराते रहे। जस्टिन ट्रूडो खालिस्तानी आतंकियों के इशारे पर नाचते रहे। प्रोपेगेंडा के लिए भारत कनाडा के रिश्तों को भी दांव पर लगा दिया। अमेरिका में सरकार बदलते ही कनाडा में ट्रूडो सरकार का इस्तीफा हो गया। जांच रिपोर्ट में ट्रूडो पर जानबूझकर झूठ फैलाने का शक जाहिर किया गया है। बेशक अमेरिका ये कहता है कि चाइना उनका नंबर 1 प्रतिद्वंदी है, लेकिन उनके दिमाग में ये भी डर है कि जिस तेज रफ्तार से भारत की जीडीपी बढ़ रही है, आने वाले समय में भारत बड़ा प्रतिद्वंदी बन सकता है। लिहाजा उनकी डीप स्टेट किसी तरह से भारत में इंस्टेबिलिटी क्रिएट करने के लिए आमादा है। कनाडाई सरकार के जांच रिपोर्ट में व्यक्तिगत रूप से जस्टिन ट्रूडो की मंशा पर ही सवाल उठाए गए हैं। जस्टिन ट्रूडो अपने सियासी हित साधने के लिए लगातार भारत विरोधी नीति अपनाए हुए थे, जिसकी वजह से भारत और कनाडा के रिश्तों में दरार तक आ गई। हालांकि कनाडा के अंदर ही ट्रूडो का इतना जबरदस्त विरोध शुरू हो गया कि आखिर उन्हें प्रधानमंत्री पद से ही इस्तीफा देना पड़ा। इस्तीफे के बाद भी कनाडा में इस बात की जांच कराने की मांग उठने लगी है कि आखिर ट्रूडो ने ये सारा नाटक वोट बैंक के लिए किया था या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। दर्शकों, अमेरिका दरअसल बांग्लादेश के लिए बड़ी मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह तय किया है कि वो ऐसा रोड मैप तैयार करेंगे जिससे बांग्लादेश की आर्थिक नाकेबंदी की जा सकेगी। और इसके पीछे वजह क्या है,
इस रिपोर्ट के जरिए आपको विस्तार से बताते हैं। अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को लेकर बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार पूरी तरह एक्सपोज हो चुकी है। पीएम यूनुस का कट्टरपंथी चेहरा पूरी दुनिया के सामने आ चुका है। यही वजह है कि राष्ट्रपति पद की शपथ लेते ही ट्रंप ने सबसे पहले बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार को मिलने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगा दी। लेकिन शायद ट्रंप के इस करारे तमाचे का मतलब पीएम यूनुस समझ नहीं पाए, वरना वो ट्रंप विरोधी ताकतों के साथ ढाका में गलबहियां नहीं करते। ट्रंप के दुश्मनों के साथ आए यूनुस। ट्रंप विरोधी ताकतों का ढाका में जुटान। सोरोस के बेटे एलेक्स से मिले यूनुस। जी हां, 2 रोज पहले ही बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से यूनुस इतना तिलमिला गए हैं कि उन्होंने ढाका में ट्रंप के विरोधियों के साथ साठगांठ करनी शुरू कर दी है। वो ट्रंप के दुश्मनों को ढाका में न्योता देकर बुला रहे हैं और उनके साथ मिलकर राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। ढाका में जॉर्ज सोरोस के बेटे एलेक्स सोरोस के साथ हुई एक हाई प्रोफाइल बैठक में ली गई ये तस्वीर यूनुस की ट्रंप विरोधी साजिश की सबसे ताजा गवाही है। जानकारी के मुताबिक मोहम्मद यूनुस बांग्लादेश को दी जाने वाली अमेरिकी मदद पर रोक लगने से इतने नाराज हो गए हैं कि वो अब ट्रंप के सभी दुश्मनों के साथ खुलेआम मिल रहे हैं और बैठक में ट्रंप के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। बहरहाल बांग्लादेश में कट्टरपंथी ताकतों और भारत विरोधी ताकतों का सहारा लेकर पीएम यूनुस भले ही अभी सत्ता का स्वाद चख रहे हैं, लेकिन शायद वो भूल गए हैं कि अगर वो इसी तरह ट्रंप विरोधियों के साथ मिलकर साजिश रचते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बांग्लादेश की सत्ता से यूनुस साफ हो जाएंगे और दुनिया की कोई ताकत उन्हें सहारा देने का जोखिम भी नहीं उठाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। इधर अमेरिका के वॉशिंगटन में बड़ा विमान हादसा हुआ, जहां यात्री विमान और हेलीकॉप्टर की टक्कर हो गई। अब तक 19 लोगों के शव बरामद किए गए हैं। प्लेन में कुल 64 लोग सवार थे, जिनकी तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं इस हादसे में साजिश की बात भी सामने आ रही है। खुद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस पर संदेह जता रहे हैं। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के रीगन नेशनल एयरपोर्ट पर सब कुछ सामान्य चल रहा था। एयरपोर्ट पर अमेरिकी एयरलाइंस का विमान F-342 लैंड करने वाला था, लेकिन तभी अमेरिकी सेना का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर वहां आ पहुंचा। इसी दौरान विमान और हेलीकॉप्टर के बीच जबरदस्त टक्कर हो गई। देखते ही देखते प्लेन और हेलीकॉप्टर आग का गोला बन गए और घटना के बाद दोनों ही पोटोमैक नदी में समा गए। हादसे के वक्त प्लेन में कुल 64 लोग सवार थे, जिसमें 60 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स थे। इस विमान ने कंसास सिटी से उड़ान भरी थी। ये विमान करीब 400 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रहा था और विमान की रफ्तार करीब 225 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इस हादसे ने अमेरिका में खलबली मचा दी। रीगन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तुरंत फ्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिए गए और पोटोमैक नदी में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। इस हादसे के बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर मिलिट्री हेलीकॉप्टर अचानक कैसे आया, मिलिट्री हेलीकॉप्टर पर कौन सवार था और हेलीकॉप्टर के बारे में जानकारी क्यों नहीं दी गई थी। यह हादसा दुनिया के सबसे ज्यादा नियंत्रित और निगरानी वाले हवाई क्षेत्र में हुआ है। जानकारी के मुताबिक व्हाइट हाउस से एयरपोर्ट के बीच हवाई दूरी 3 किलोमीटर से भी कम है। जिस समय यह हादसा हुआ, ट्रंप उस समय व्हाइट हाउस में मौजूद थे। खुद ट्रंप ने भी इस हादसे पर सवाल खड़े किए हैं। हवाई जहाज एयरपोर्ट के नियमित दृष्टिकोण पर था। हेलीकॉप्टर काफी समय पहले से ही हवाई जहाज की ओर जा रहा था। रात का समय है, विमान की लाइट जल रही थी। हेलीकॉप्टर ऊपर या नीचे क्यों नहीं गया या मुड़ा क्यों नहीं? नियंत्रण टावर ने यह पूछने के बजाय कि क्या उन्होंने विमान देखा है, हेलीकॉप्टर को यह क्यों नहीं बताया कि आखिर क्या करना है? ये एक बुरी स्थिति है जिससे ऐसा लगता है कि इसे रोका जाना चाहिए था। यह अच्छा नहीं है। यह हादसा है या साजिश, फिलहाल इसका पता नहीं चला है। हालांकि फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी FAA के मुताबिक इस हादसे की जांच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।